हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया। जो हमारे पासेस होते हैं जो माउंटेन्स पर नेचुरली बन जाते हैं, रास्ते जो होते हैं उन्हें हम लोग बेटा पासेस या हिंदी में कहते हैं दर्रा। तो वो आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट स्टार्ट करेंगे बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन को कर लेते हैं शेयर। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी, तो एक बार बता दीजिए क्या मेरी आवाज आप लोगों को प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। जल्दी से बता दीजिए बेटा, कमेंट करके फटाफट बता दीजिए। तो आज हम लोग बेटा इंडिया के जो इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस हैं उनको करने वाले हैं। ये स्टेट वाइज जो हम लोग करेंगे और विद मैप मैप के थ्रू जो है करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही बनता है। एसएससी हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी हो या रेलवे हो, हर जगह जो है यहाँ से एक क्वेश्चन बन ही जाता है। ठीक है, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है इतने ज्यादा, क्योंकि बेटा ये जो है एक रास्ता मुहैया करवाते हैं एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करने के लिए। एक देश को दूसरे देश से भी कनेक्ट करते हैं, एक जगह को दूसरी जगह से भी जो है ये क्या करते हैं बेटा, जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो विद मैप के थ्रू जो हम लोग करने वाले हैं, और बाइलिंगुअल जो है आपका रहेगा। कहने का मतलब क्या है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही जो है आपका इसमें होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो माउंटेन पासेस क्या होते हैं बेटा। माउंटेन पासेस आपका ये कनेक्टिविटी रूट होते हैं थ्रू माउंटेन हिल्स। ठीक है, माउंटेन रन या फिर माउंटेन हिल पे जो है कनेक्टिविटी रूट होते हैं। मैंने क्या बताया बेटा, जो रास्ते होते हैं अपने आप बन जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, माउंटेन पास कहते हैं। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा ये, तो ये आपका गेटवे होते हैं टू कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। अलग अलग कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स को ये क्या कहते हैं, कनेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ बेटा हमारी नेबरिंग कंट्रीज को भी जो है ये जोड़ते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए है बेटा क्योंकि ये ट्रेड यानी कि व्यापार में काफी अच्छा रोल प्ले करते हैं। वॉर वगैरह जब होती है तो उसमें जो है अच्छा रोल प्ले करते हैं। बोथ ह्यूमन एंड एनिमल के माइग्रेशन में जो है इन्होंने काफी ज्यादा अच्छा रोल प्ले किया हुआ है। और जब ये माउंटेन बेटा आपकी कम ऊंचाई पे होते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उन्हें हम लोग हिल पास कहते हैं। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया है कि अगर 300 मीटर से के आसपास या उससे ऊंचा आपका जो है माउंटेन है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा, हिल कहेंगे। और अगर 600 से ऊपर आपका जो है उड़ता है तो उसे जो है हम लोग प्रॉपर जो है माउंटेन का दर्जा देते हैं। माउंटेन क्या होता है ये भी जो है आप लोगों को बहुत ही जल्दी जो है मिल जाएगा। बाकी क्लासेस वगैरह में तो हम करवाते ही रहते हैं ये वाला पार्ट। चूंकि ये वाला पार्ट नहीं हो पाता है बेटा, तो जो है इसको जो है आप लोगों को करवाया जा रहा है। तो साथ ही साथ जो है आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। ये थोड़ा सा मैंने पास क्या होता है ये आप लोगों को बताया है। और एक बार जरा कमेंट करके बता दीजिए क्या मेरी आवाज आप लोगों को प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, ताकि मैं जो है संतुष्ट हो जाऊं और आगे की जो है आगे की ओर जो है कंटिन्यू कर पाऊं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ये बेटा मैप में जो है मैंने लगा रखा है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेस। देखिए बेटा, सबसे पहले जो है हम लोग कुछ जो इंपॉर्टेंट पासेस हैं उनको करेंगे। और इंपॉर्टेंट पासेस करने के बाद हम लोग स्टेट वाइज एक एक करके जो है सारे पासेस को कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को एक अघिल पास दिख रहा है, एक काराकोरम पास दिख रहा है, एक जोजिला पास दिख रहा है बेटा, चैंगला पास दिख रहा है। देखो बेटा, जहां पर भी आप ला देखना, जहां पर भी आप ला देखना तुरंत आप समझ जाना कि बेटा किससे रिलेटेड बात हो रही है, पास से रिलेटेड बात हो रही है, दर्रे से रिलेटेड बात हो रही है। खारदुंग ला पास है, टैंग लैंग ला पास है, बारह लच्छा ला पास बेटा, बारह लच्छा ला पास है। इसके अलावा इमिस ला, सिक्के ला है, बनिहाल है ना, पीर पंजाल है, बुर्ज ला है। ये सारे जो है पासेस जो है बेटा ये बहुत ज्यादा क्या है, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन सब को जो है हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ जो है मैंने ऑलरेडी जो है यहाँ पर जो है वो करके रखा है, लगा के रखा है। और कुछ जो है पार्ट हम आप लोग को लिख के समझाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि बिना लिखे और बिना बनाए तो बेटा मजा नहीं आता है ना। तो लिख कर ही जो है आधे ज्यादा काम होगा आपका। तो पहली बात अगर हम करें तो कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस की बात करेंगे। और सबसे पहले जो है इसमें बात कर लेते हैं किसकी बेटा, तो सबसे पहले जो है इसमें बात कर लेते हैं जोजिला पास की। किसकी बात कर लेते हैं बेटा, जोजिला पास की बात कर लेते हैं। और जोजिला पास की अगर बेटा बात करें आप लोगों से, तो ये आपका जास्कर रेंज
रेंज ऑफ जम्मू कश्मीर में जो है पड़ता है, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है बेटा, मैंने आप लोग को पढ़ाया है कि सबसे ऊपर आपका क्या है, मैं मार्कर चेंज कर लूं कलर तो अच्छा रहेगा, है ना। सबसे ऊपर आपका क्या है बेटा, ट्रांस हिमालय का काराकोरम रेंज है, ठीक है। और काराकोरम के नीचे ही आपका क्या पड़ता है बेटा, लद्दाख रेंज पड़ता है। और लद्दाख रेंज के ही नीचे क्या पड़ता है बेटा, जास्कर रेंज पड़ता है। क्या पड़ता है बेटा, जास्कर रेंज पड़ता है, ठीक है। तो जास्कर रेंज आपका कहाँ पड़ता है बेटा, तो जास्कर रेंज आपका पड़ता है लद्दाख रेंज के नीचे, ठीक है। तो वही जो है यहाँ पर कहा गया कि जम्मू कश्मीर में जो है स्थित जास्कर रेंज पे जो है ये पड़ता है, ठीक है। और ये बेटा किसको किसको कनेक्ट करता है, तो ये कनेक्ट करता है श्रीनगर को लेह से। किसको कनेक्ट करता है बेटा, श्रीनगर को ये लेह से कनेक्ट करता है। देखो दो ही चीजें जो है आपसे यहाँ पर पूछी जाती हैं ज्यादातर, एक तो बेटा कि कहाँ पर है, किस स्टेट में है, और दूसरा बेटा किस माउंटेन रेंज पर है, और तीसरा सवाल ये बनता है कि किस किस जगह को किस जगह से जो है ये जोड़ती है। तो ये बेटा किसको जोड़ती है, तो ये श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। किससे जोड़ती है बेटा, श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। और ये आपका किस नदी के द्वारा बनी है बेटा, तो इट इज क्रिएटेड बाय इंडस रिवर। सिंधु नदी जिसे हम लोग कहते हैं बेटा, उससे जो है ये आपकी बनी है। किससे बनी है बेटा, सिंधु नदी से जो है ये बनी है। इसके अलावा बेटा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जो है हम लोग जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य और जो है हम लोग यहाँ पर जानेंगे। जैसे बेटा ये जो आपका जास्कर रेंज है, ठीक है, ये किसके किसके बीच में प्रॉपर जो है कनेक्शन बनाता है, तो अभी मैंने आप लोग को बताया श्रीनगर को लेह से ये जोड़ता है। साथ ही साथ बेटा ये श्रीनगर को कारगिल से भी जोड़ता है। किससे जोड़ता है बेटा, कारगिल से भी जोड़ता है। और कारगिल आपको पता ही है बेटा, यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान का क्या हुआ था बेटा, वॉर हुआ था। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो इन इन दोनों के बीच में जो है एक आपका रूट भी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, जिसको हम लोग NH1 कहते हैं। NH1 का मतलब क्या है, नेशनल हाईवे 1, ठीक है। इसका पुराना नाम क्या था बेटा, इसका ओल्ड नेम क्या था इस हाईवे का, तो इसे ही जो है हम लोग पहले कहते थे NH1D। अब वो डी हटा दिया गया है और सिर्फ जो है क्या नाम दिया गया है, नेशनल हाईवे 1 दिया गया है। अच्छा ये जो नेशनल हाईवे जो आपके होते हैं बेटा, ये किसके अंडरगत आते हैं, तो ये आते हैं बेटा BRO के अंदर। ब्रो का मतलब वो मत समझिए ना कि जो आप लोग कहते हैं ना ब्रो ये ब्रो वो, है ना। तो ब्रो का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर ब्रो का मतलब है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्या मतलब है बेटा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसके अंतर्गत जो है आपका आ जाता है, क्या इसके अंतर्गत आपका आ जाता है NH1। यानी कि इसके क्या कहते हैं उसे, मेंटेनेंस का काम, ठीक है, टैक्स कलेक्ट करने का काम, इस सब का जो है कौन करता है, तो ब्रो करता है बेटा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, तो हिंदी में इसको कहते हैं सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पहला जो है पास पढ़ा है, जोजिला पास। अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो है पासेस पढ़ रहे हैं, देन हम लोग स्टेट वाइज करेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन आप लोग करते हुए चलेंगे, फटाफट फटाफट जो है इसको नोट डाउन आप लोग करते हुए चलिएगा। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ, बढ़ चलते हैं बेटा आगे की तरफ। और बनिहाल पास नेक्स्ट है बेटा आपका, बनिहाल पास। और बनिहाल पास की अगर बेटा बात करें तो ये आपका माउंटेन पास है अक्रॉस पीर पंजाल रेंज। देखो बेटा ये जो पीर पंजाल रेंज है ना, पीर पंजाल रेंज बेसिकली जो है ये है क्या बेटा, तो ये आपका मिडिल हिमालय ही तो है। मिडिल हिमालय को ही क्या कहा जाता है, मिडिल हिमालय को ही जो है पीर पंजाल कहाँ कहाँ कहा जाता है बेटा, तो जम्मू एंड कश्मीर में कहा जाता है। तो वही पार्ट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आपका कहाँ पर है बेटा, तो पीर पंजाल। और पीर पंजाल रेंज कहाँ पर है बेटा, तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ पर है बेटा, जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है ना। इसकी जो मैक्सिमम एलिवेशन है वो कितनी है बेटा, 2832 मीटर, 2832 मीटर है। और ये किसको किसको जोड़ती है, तो इट कनेक्ट्स कश्मीर वैली टू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो कश्मीर की घाटी को जो है ये किससे जोड़ती है बेटा, कश्मीर से जोड़ती है। याद रखना बेटा कश्मीर जो वैली है, कश्मीर वैली जो है यही क्या कहलाती है, यही जो है दुनिया की सबसे खूबसूरत घाटी कहलाती है। वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल वैली, मोस्ट
ब्यूटीफुल वैली, ठीक है ना। और इसी वजह से जो है कश्मीर को जन्नत कहा गया बेटा, किसके द्वारा, तो अमीर खुसरो के द्वारा जो है कहा गया था। और अमीर खुसरो की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, तो यही क्या कहलाते हैं, यही तोताए हिंद कहलाते हैं या पैरेट ऑफ इंडिया कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो बनिहाल का मतलब क्या होता है, तो बनिहाल का मतलब होता है ब्लिजार्ड। बनिहाल का मतलब क्या होता है बेटा, ब्लिजार्ड, जहां बर्फीले तूफान आते हैं बेटा, उसे ही जो है हम लोग ये कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ पार्ट जो है और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। कुछ पार्ट्स और बता देता हूँ, ये सब आप लोग को लिखते हुए चलना है, ठीक है। कुछ पार्ट्स और हैं बेटा इसमें, जैसे अगर हम बेटा बात करें तो ये जो है किसको किसको जोड़ा है, तो ये बेटा जम्मू को जो है जम्मू एंड कश्मीर से जोड़ा है, या फिर आप कहोगे कश्मीर की घाटी को जो है जम्मू कश्मीर से जोड़ रहा है, आपको पता ही है। इसको जो है यूटी बना दिया गया। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो यहाँ पर जो है कौन सा हाईवे पड़ता है, तो नेशनल हाईवे 44। नेशनल हाईवे 44, पहले इसका नाम क्या था बेटा, तो ओल्ड नेम इसका था NH1A। NH1A, एच लिखना, एच लिख देते हैं, ठीक है ना। NH1A जो है आपका यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा होता क्या है, ठंडियों के मौसम में यहाँ पर जो है आने जाने के लिए दिक्कत बहुत ज्यादा होती थी, ठीक है। कहने का मतलब क्या, ये पूरा जो है बर्फीला इलाका हो जाता था, तो लोगों को आने जाने में बहुत ज्यादा क्या होती थी, प्रॉब्लम होती थी। तो 1956 में क्या किया गया बेटा, यहाँ पर 1956 में ही जो है बनाया गया, क्या बनाया गया, जवाहर टनल। क्या बनाया गया बेटा, जवाहर टनल बनाया गया था, जो कि सबसे लंबी टनल है बेटा, लॉन्गेस्ट टनल मानी जाती है इंडिया की। लॉन्गेस्ट टनल मानी जाती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो है ये टनल बनाया गया था ठंडियों में, जिसे जवाहर सुरंग के नाम से जाना जाता है या जवाहर टनल के नाम से जाना जाता है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम जो है कुछ पार्ट जो है आप लोग को लिख लिख के करवाएंगे, ये लिख लीजिएगा आप लोग फटाफट, और मूव करते हैं आगे की तरफ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, फटाफट समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए बेटा, कमेंट करके बता दीजिए सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। इन्हीं पासिस का ही यूज करके जो है जब जब तक जो है भारत में आने का उसका क्या कहते हैं, वाटर रूट का या सी रूट का जो है खोज नहीं हुआ था, तो लोग इन्हीं पासेस का तो यूज करके आते थे बेटा भाई। वास्को डगामा तो बाद में आया ना, वास्को डगामा तो आया था बेटा किसके, सिकंदर लोदी के समय में आया था, लेकिन उससे पहले से लोग आ रहे हैं। सिकंदर आया बेटा, इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो डेरियस दारा आया, इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम आया, काफी सारे लोग आए हैं बेटा। हाँ, तो ये सब कैसे आए थे, इन्हीं पासेस के रास्ते से आए थे बेटा, समझ गए आप लोग। इसके अलावा बेटा जो लोग भी जो है हिस्ट्री की क्लासेस करना चाहते हैं बेटा, हमारी हिस्ट्री की क्लासेस डिटेल में करना चाहते हैं, मैंने यहीं पर अपने ही यूट्यूब चैनल पर मेडिवल हिस्ट्री से जो है क्लास स्टार्ट की है, मध्यकालीन भारत से जो है क्लास स्टार्ट की है, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, बहुत मज़ेदार है, तो आप लोग जो है इसको विजिट कर सकते हो, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, या चैनल के वीडियोस में जो है आप लोग चले जाना, वहां से जो है आपको ये पार्ट मिल जाएगा। इसके अलावा बेटा अभी तक मैं यहाँ पर क्या क्या करवा चुका हूँ, अभी तक जो है इस पर मैंने स्टैटिक जीके का पार्ट जो है करवाया है ना। क्लासिकल डांस करवा दिया है, फोल्क डांस करवा दिया है, इसके अलावा फेस्टिवल्स करवा दिए, इसके अलावा नेशनल पार्क्स जो है मैंने आप लोगों को किससे करवाया, ट्रिक से करवाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है। जाकर आप लोग नोट्स बनाइए, जो लोग भी नहीं बनाए हैं। चलिए मूव करेंगे बेटा आगे की तरफ, इसको हटाते हैं और मूव करते हैं आगे की तरफ। चलिए नेक्स्ट जो पास है बेटा उसको आप लोग लिखोगे, नेक्स्ट जो पास है उसे हम लोग कह रहे हैं लानक ला पास। लानक ला पास, या इसे ही हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा, तो इसे ही हम लोग कह रहे हैं लानक ला दर्रा कह रहे हैं, लानक ला दर्रा, ठीक है। और लानक ला दर्रा की अगर बेटा बात करें हम, तो ये कहाँ पर स्थित है बेटा, तो ये है ट्रांस हिमालय में स्थित, ट्रांस हिमालय। और याद करिए बेटा ट्रांस हिमालय में कितने माउंटेन रेंजेस आते हैं, 3। कौन कौन से, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। तो ये बेटा ट्रांस हिमालय में स्थित है, और ये किसको जोड़ता है, तो ये जोड़ता है बेटा लद्दाख को तिब्बत से, इट कनेक्ट्स लद्दाख टू तिब्बत,
ये लद्दाख को तिब्बत से जो है क्या करता है बेटा, कनेक्ट कर देता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो ये करंटली जो है कहाँ पर स्थित है, तो लिखेंगे बेटा करंटली लोकेटेड इन बेटा COK। COK का फुल फॉर्म क्या है बेटा, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, या इसी को आप क्या कहते हो हिंदी में, अक्साई चीन कहते हो। अक्साई चीन कहते हो। ठीक है, तो ये है। जल्दी से बेटा कमेंट करके बताइए, इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है बेटा उसे क्या कहा जाता है। ठीक है ना, फुल फॉर्म के साथ कमेंट करके जो है आप लोग बताइए, इंडिया और चाइना के बीच का बॉर्डर, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है। ठीक है, बॉर्डर की बता रहे हैं बेटा, है ना, बॉर्डर आपको बताना है। एक तो आपकी जो है इंटरनेशनल लाइन है वो नहीं बताना है, आप लोगों को जो है बताना है क्या, बॉर्डर। ठीक है, तो फटाफट जो है कमेंट करके बताइए बेटा। हाँ, तो ये थर्ड पास जो हम लोगों ने किया। हाँ, तो इंडिया और चाइना के बीच जो है वो है बेटा LAC, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है उसे क्या कहते हैं बेटा, LOC। समझ गए आप लोग। इसके अलावा इंडिया और चाइना के बीच जो इंटरनेशनल लाइन है उसे उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं, याद रखना बेटा, क्या कहते हैं, मैकमोहन लाइन। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है उसे कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। तो ये बेटा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई आप लोगों के लिए। चलिए आगे की तरफ जो है बढ़ेंगे बेटा हम लोग, और नेक्स्ट जो है उसकी बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वाले जो हैं वो हम लोग जो है पहले कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग दीपहू पास। दीपू पास, और दीपू पास की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, तो ये कहाँ पर है बेटा, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जो है ये आपका स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में जो है ये आपका स्थित है ना, नॉर्थ ईस्ट हिमालय में। नॉर्थ ईस्ट हिमालय में ये स्थित है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें आप लोगों से, तो ये किसके किसके बॉर्डर पर स्थित है, तो ये बेटा 3 बॉर्डर पर स्थित है। कहने का मतलब क्या है बेटा, तो कि ये भारत, चीन और म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित है। यानी कि इंडिया, चाइना एंड म्यांमार। इंडिया, चाइना और म्यांमार के ही बॉर्डर पर जो है ये आपका दीपहू पास जो है लोकेटेड है। क्लियर है इतनी बात। और ये जो है किसको किसको कनेक्ट करता है, तो लिखेंगे बेटा इट कनेक्ट्स इंडिया टू म्यांमार। ठीक है ना, म्यांमार। ठीक है, इंडिया और म्यांमार के बीच जो है ये आपका रास्ता जो है मुहैया करवाता है, और इंडिया और म्यांमार के बीच जो है यहाँ से क्या होता है बेटा, ट्रेड यानी कि व्यापार होता है। ठीक है, 4 कर लिया है, 5 6 कर लेते हैं, फिर जो है हम लोग मैप पर आते हैं। इसको लिख लीजिए आप लोग फटाफट। दीपू पास के बाद जो है हम लोग काम करेंगे किसका, हम लोग काम करेंगे काराकोरम पास का। काराकोरम पास ना। नेक्स्ट लिखोगे आप लोग बेटा काराकोरम पास, या काराकोरम दर्रा। और काराकोरम दर्रा की अगर बेटा बात करें तो ये आपका कहाँ पर है बेटा, तो काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज के बारे में मैंने आप लोग को पढ़ाया है कि बेटा ये किसके लिए फेमस है, तो ग्लेशियर्स के लिए फेमस है, हिमनद के लिए फेमस है। इसके अलावा एकमात्र हिल स्टेशन, एकमात्र माउंटेन रेंज जहाँ कोई भी हिल स्टेशन नहीं पाया जाता है। और काराकोरम जो शब्द है बेटा वो कैसा है, तो वो बेटा एक टर्किश वर्ड है। कैसा वर्ड है बेटा, टर्किश वर्ड है। ठीक है, और ये बेटा किसको कनेक्ट करता है, तो इट कनेक्ट्स इंडिया एंड चाइना। इट कनेक्ट्स इंडिया टू चाइना, या भारत और चीन को क्या करता है बेटा, जोड़ता है। इसके अलावा बेटा ये जो काराकोरम रेंज है बेटा, इसे जो है क्या किया गया था बेटा, क्लोज कर दिया गया था, इट वाज क्लोज्ड। ठीक है, बट 2006 में जो है इसे क्या किया गया, 2006 में जो है इसे रीओपन किया गया। ठीक है ना, 2006 में जो है इसे क्या किया गया था बेटा, रीओपन किया गया।
चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ बेटा। नेक्स्ट जो है हम लोग करेंगे, ये 5 कर लिया है, छठा कर लेते हैं। छठा जोजिला पास ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है, लिपू लेक पास कर लेते हैं, लिपू लेक पास कर लेते हैं। और लिपू लेक पास की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, तो ये आपका कहाँ पर पड़ता है, तो ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है भाई। ये काराकोरम रेंज यानी कि जाहिर सी बात है ये लद्दाख में पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो ये बेटा उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड के किस माउंटेन रेंज में, तो कुमाऊं हिमालय में। कहाँ पर पड़ता है बेटा, कुमाऊं हिमालय। तो ये भी सवाल बन सकता है कि कुमाऊं हिमालय कहाँ पड़ता है, तो आप कहोगे भैया उत्तराखंड में पड़ता है। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को। इसके अलावा बेटा ये किसको किसको जोड़ता है, तो ये बेटा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड को ये किससे जोड़ता है बेटा, तिब्बत से जोड़ता है। इट कनेक्ट्स उत्तराखंड टू तिब्बत, ठीक है। ये उत्तराखंड को किससे जोड़ता है बेटा, तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा मानसरोवर की यात्रा करने वाले लोग, मानसरोवर की जो यात्रा करते हैं ना लोग, वो इसी रास्ते का यूज करते हैं, ठीक है ना। मानसरोवर हो गया प्लस का कैलाश पर्वत, जो लोग जाते हैं वो इसी का इस्तेमाल करते हैं। इसका भी इस्तेमाल करते हैं। और एक और पास है जिसको कहते हैं माना पास। माना पास का भी जो है इस्तेमाल किया जाता है बेटा, कहाँ जाने के लिए, तो मानसरोवर जाने के लिए, ठीक है ना। तो बेटा जो तीर्थ यात्री होते हैं वो जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। तीर्थ यात्रियों के द्वारा जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें, तो ये ट्राई जंक्शन माना जाता है किसके बीच में बेटा, तो ट्राई जंक्शन माना जाता है तीन देशों के बीच में है, इंडिया, नेपाल और चाइना, ठीक है ना, और चाइना। समझ गए आप लोग। तो तीन तीन देशों के बीच में जो है ये एक तरीके से जो है क्या बेटा, सीमा बनाता है। सीमा बोले तो एक तरीके से बॉर्डर या ट्राई जंक्शन का काम करता है। एक लास्ट और जो है हम लोग करेंगे जिसको कहते हैं बोमडीला पास, और फिर जो है हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। और बोमडीला पास की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, बोमडीला पास, बोमडीला पास की अगर बेटा बात किया जाए आप लोगों से, तो ये भी कहाँ है बेटा, तो ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है बेटा, अरुणाचल प्रदेश में जो है ये आपका पड़ता है, ठीक है। और ये आपका कहाँ पड़ जाएगा, तो नॉर्थ ईस्ट हिमालय, नॉर्थ ईस्ट हिमालय में जो है ये आपका पड़ता है, माउंटेन रेंज अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है। और ये किसको किसको जोड़ता है बेटा, तो ये लहासा को जोड़ता है किससे बेटा, अरुणाचल प्रदेश से। तो इट कनेक्ट्स लहासा टू अरुणाचल प्रदेश। भाई लहासा किसकी राजधानी है, तो लहासा जो है तिब्बत की ही राजधानी है। तिब्बत की ही क्या है बेटा, कैपिटल है, ठीक है। तो सात मैंने इंपॉर्टेंट आप लोग को करवा दिया है। इसके अलावा जो है अब हम लोग जो है मैप का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इसको फटाफट जो है लिख दीजिए, ठीक है। और मैप का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके अलावा बेटा लास्ट में जो है आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जाइएगा नहीं, बिल्कुल एंड तक आप लोग बने रहिएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा उसको भी जो है हम लोगों को कर डालना है, ठीक है। छोड़ना नहीं है कुछ भी बेटा, बिल्कुल डिटेल में जो है सब कुछ करते हुए चलना है, ठीक है। स्टैटिक जीके थोड़ा सा जो है आप लोग को हल्का फुल्का बोरिंग लग सकता है, लेकिन एग्जाम में तो बेटा यही आएगा। और जब एग्जाम में यही आएगा तो चाहे बोरिंग हो, चाहे अच्छा हो, चाहे जो भी हो, करना तो अपन लोगों को पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों बच्चा लोग, सही कह रहे हैं हम? कमेंट करके बताइए फटाफट। तो मूव करते हैं बेटा आगे की तरफ, है ना। बहुत देर से जो है मैप देखने का मन कर रहा था। लो भैया आ गया फाइनली मैप, है ना। तो बेटा सबसे पहले जो है हम लोग बात करेंगे किस जो है माउंटेन पास की। तो जो लेह और लद्दाख में जो आपके माउंटेन रेंजेस हैं, माउंटेन पासेस हैं, उनकी बेटा बात करेंगे। तो कई सारे जो है पासेस हैं, जैसे बेटा पारपिक है, खुंजेरा पास है, अघिल पास है, कारा तागलाक पास है, लानकला पास है, पेंसिला, चैंगला, ये सारे पासेस हैं बेटा, है ना। बुर्जिला पास है, खारदुंगला पास है, ठीक है। तो ये सारे जो पास हैं बेटा, ये सब जो है हम लोग करने वाले हैं। तो पहले चूंकि बेटा आपका पहले जो है पूरा जम्मू एंड कश्मीर एक हुआ करता था, इस समय क्या किया गया है बेटा, कश्मीर को अलग कर दिया गया है,
ठीक है, और लद्दाख को अलग कर दिया गया है बेटा। ठीक है, तो पहले हम लोग जो है लद्दाख, लेह लद्दाख की जो है बात कर लेते हैं। ठीक है, और लद्दाख की अगर बेटा बात करें तो बिगेस्ट यूटी बेटा है हमारे इंडिया का, बिगेस्ट यूटी है अकॉर्डिंग टू एरिया। एरिया के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा यूटी कौन है बेटा, तो लद्दाख, लद्दाख है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बेटा बढ़ते हैं, और कौन कौन से बेटा आपके मेजर मेजर जो है पासेस है उनकी बात कर लेते हैं बेटा। ठीक है, तो माउंटेन पासेस इन लेह लद्दाख, थोड़ा सा और अच्छा ले लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा बात करेंगे किसकी, सबसे पहले बेटा बात करेंगे खारदुंग ला पास की। खारदुंग ला पास की अगर बेटा बात करें तो इट इज द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द कंट्री। हमारे देश का बेटा सबसे ऊंचा क्या है बेटा, मोटरेबल पास है, यानी कि व्हीकल्स आ जा सकते हैं। ये किसको किसको जोड़ता है, इट कनेक्ट्स लेह एंड सियाचिन ग्लेशियर। भाई सियाचिन ग्लेशियर की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, तो ये 76 मीटर जो है लंबा है। ठीक है ना, 76 मीटर है कि किलोमीटर है, जल्दी से कमेंट करके बताइए बेटा आप लोग। ठीक है, मीटर है कि किलोमीटर है, जल्दी से जो है आप लोग कमेंट करके बताइए कितना है। लेकिन बेटा ये आप लोग जान लीजिए कि ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये इंडिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है बेटा, हाईएस्ट, मैं इधर लिख रहा हूं, हाईएस्ट बैटल पॉइंट, हाईएस्ट बैटल पॉइंट। इसके साथ साथ बेटा, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये जो आपका सियाचिन ग्लेशियर है बेटा, हाईएस्ट होने के साथ साथ बेटा सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है इंडिया का, ये याद रखना। दिस पास रिमीन्स क्लोज ड्यूरिंग विंटर। तो विंटर में बेटा इस पास को क्या किया जाता है, बंद रखा जाता है, याद रहा, सर्दियों के दौरान बंद रहता है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलेंगे बेटा। नेक्स्ट है बेटा अगहिल पास, और अगहिल पास की बेटा बात करें तो ये आपका कहाँ पर सिचुएटेड है, सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ माउंट गॉडविन ऑस्टिन। और गॉडविन ऑस्टिन की अगर बेटा बात करें हम, तो सेकंड हाईएस्ट पीक माना जाता है वर्ल्ड का, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, कितना ऊंचा है बेटा, तो 8611 मीटर ऊंचा है। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को। और ये किसको किसको कनेक्ट करता है बेटा, अगहिल पास, तो अगहिल पास कनेक्ट करता है लद्दाख विद दी जिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना, यानी कि सीधा सीधा अगर कहा जाए तो लद्दाख को चाइना से जोड़ता है, और चाइना का कौन सा प्रोविंस है, तो जिनजियांग। इट रिमीन्स क्लोज ड्यूरिंग द विंटर, ये भी बेटा विंटर के समय बंद रहता है, फ्रॉम नवंबर टू मई, नवंबर से मई जो है ये भी बंद रहता है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ जो है हम लोग मूव ऑन करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, फटाफट जो है सबको लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, एक बार मैं इधर लगा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, लिखना चाहो साथ साथ लिख लो, मैं आप लोग को प्रॉपर टाइम दे ही रहा हूँ, तो ये कर लिया करो बेटा। चलिए मूव करते हैं बेटा आगे की तरफ, हम लोग पढ़ते हैं आगे की तरफ। किसी के मन में कोई डाउट आ रहा हो, कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो पूछ ले बेटा, आपको आंसर तुरंत के तुरंत दे दिया जाएगा, चैट इज लाइव बेटा। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो थैंगला पास है, थैंगला पास को ही क्या कहते हैं बेटा, तो टैगलैंग ला पास भी कहते हैं। ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो भाई लद्दाख, लद्दाख कहीं पढ़ रहे तो लद्दाख में ही लोकेटेड होगा। ठीक है, इट इज द सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास इन इंडिया, भैया भारत का दूसरा जो है सबसे ऊंचा मोटरेबल पास है, जिसको थैंगला या टैंगलैंगला पास कहते हैं। फिर बेटा चैंगला पास, चैंगला पास जो है ये आपका, इट इज द हाई माउंटेन पास इन ग्रेटर हिमालय। ठीक है, ग्रेटर हिमालय में पड़ता है, जगह वही लद्दाख है, और लद्दाख को किससे जोड़ेगा बेटा ये, तो लद्दाख को तिब्बत से जोड़ेगा। देखो क्वेश्चन कैसे बनता है बेटा आपके एग्जाम में, चार जो है आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे पासेस, और पूछा जाएगा किस जगह का है ये। ठीक है ना, तो ये एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि किस जगह का है, तो लद्दाख का है। समझ में आ रही बात आप लोगों को। इसके अलावा बेटा है लानकला पास, और लानकला पास की अगर बेटा बात करें हम, तो इट इज लोकेटेड इन अक्साई चीन। कहने का मतलब क्या है, अभी ये शायद करवाया भी है मैंने आप लोगों को, सीओके में जो है ये स्थित है लद्दाख रीजन में। ठीक है ना, इट कनेक्ट्स लद्दाख टू लहासा, अभी मैंने बताया ना लद्दाख किसकी राजधानी है, तो लद्दाख बेटा, सॉरी लद्दाख कह रहे, लहासा किसकी राजधानी है, तो बेटा तिब्बत की राजधानी है। द चाइनीज अथॉरिटी हैज बिल्ट अ रोड टू ज्वाइन जिंगजियांग विद तिब्बत। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर एक रोड भी बनाया गया चाइना की अथॉरिटी के द्वारा। चलिए बेटा लिखिए बेटा, तीन और हो गए, तीन उधर किया, दो इधर किया, पांच आपके हो गए। फटाफट लिखते हुए चलेंगे आप लोग।
है, ज्यादा पासेस हैं बेटा, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, बट डरने का नहीं, बस करते रहने का, लगातार बने रहने का मेरे साथ। चलिए बेटा आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे। हाँ, नेक्स्ट है बेटा इमिस पास, इमिस ला पास। और इमिस ला पास की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, तो द पास हैज अ डिफिकल्ट ज्योग्राफिकल टेरेन एंड स्टीप स्लोप्स। कहने का मतलब क्या, बहुत ऊबड़ खाबड़ जमीन है बेटा, ऊबड़ खाबड़ जो है यहाँ पर जो है जमीन है। एंड दिस पास रिमेन्स क्लोज ड्यूरिंग द विंटर सीजन। भैया ये भी बंद रहता है, किसको जोड़ता है, इट कनेक्ट्स लद्दाख टू तिब्बत। दो ही चीजें आप लोग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, किस माउंटेन रेंज पे है, किस राज्य में या किस जगह पे है, और तीसरा बेटा किस जगह को कनेक्ट करता है। तो भैया ये भी लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है ना। तो ये बेटा हिंदी में भी है, हिंदी वालों को भी कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में जो है लगा के रखा है आप लोग के लिए। इसके अलावा बेटा बारह लच्छा ला पास, बड़ा लच्छा पराठा ला पास, ठीक है, इट इज सिचुएटेड ऑन नेशनल हाईवे इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट कनेक्ट्स मनाली टू ले। भाई मनाली एक घूमने फिरने वाली जगह है, मनाली को जो है ये ले से जोड़ता है। और मनाली बेटा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में है बेटा, समझ गया आप लोग मनाली, तो इसको और उसको जोड़ देता है बेटा, लिख डालिए फटाफट। हम्म बाकी बेटा आप लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह से जो है इसको शेयर किया करिए, ठीक है ना, जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उनको जो है आप ये वीडियोस जो है शेयर करने को कह सकते हैं, और साथ ही साथ उन्हें जो है सब्सक्राइब करने को भी जो है कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बने रहो साथ में, काफी ज्यादा जो है फायदा मिलने वाला है एग्जाम में, आप लोगों को इस चीज की गारंटी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, मूव करते हैं आगे की तरफ। हम्म, और अब हम लोग बेटा बात करेंगे कहाँ के पासेस की, तो अब हम लोग बेटा बात करेंगे माउंटेन पासेस ऑफ कश्मीर, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जो है किसके जो है कौन से पासेस कर लिए हैं, तो हम लोगों ने पासेस कर लिए हैं लद्दाख के। अब कश्मीर के बेटा बात करें, तो ये पूरा जो है पार्ट आपका कश्मीर वाला है, जैसे जोजिला पास है, बुर्जिला पास है, खारदुंगला पास है, पीर पंजाल रेंज है, बनिहाल पास है बेटा। ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपके पास है किसके बेटा, जम्मू कश्मीर के। मिंटाका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पास है बेटा, ठीक है। तो इन सब के जो है बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो फटाफट जो है आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग बनिहाल पास के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में ऑलरेडी जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा लगता है दोबारा से हम लोग हमको करना पड़ेगा रीशेयर, और एनोटेशन ऑन कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपका जो पास है उसको कह रहे हैं बनिहाल पास, और यहाँ इंपॉर्टेंट देखो बेटा जवाहर टनल है, अभी कुछ देर पहले बताया। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिले तो वहीं पर जो है आप लोग नोट डाउन कर लेना यहाँ से, ठीक है। तो बनिहाल पास इज पॉपुलर पास इन जम्मू एंड कश्मीर, इट इज सिचुएटेड इन पीर पंजाल रेंज, ये भी मैंने आप लोग को बताया था। और ये किसको कनेक्ट करता है, तो इट कनेक्ट्स बनिहाल विद काजी कुंड। काजी कुंड से जो है ये क्या करता है बेटा, जोड़ता है बनिहाल को, ठीक है। इसके अलावा बेटा जोजिला पास की बात करें तो ये श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है, ठीक है। तो तीन जगह पर है, ये भी शायद हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। तो जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिले आप लोग को नोट डाउन कर लीजिएगा। कनेक्ट श्रीनगर विद कारगिल एंड लेह, तो तीन जगहों को जो है ये जोड़ता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिख रहा है कि बीकन फोर्स ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लियरिंग एंड मेंटेनिंग द रोड स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर। तो विंटर के समय जो है, जो ब्रो होता है, ब्रो का फुल फॉर्म मैंने बताया था, इसी ब्रो में जो है आप लोग और जो है ऐड कर लेना क्या बेटा, बीकन फोर्स। ये जो बेटा आपका जो जम्मू एंड कश्मीर में है और लद्दाख में जो फोर्स है बेटा, उसको बीकन फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो वो जो है इसकी मेंटेनेंस, इसकी साफ सफाई का जो है जिम्मा उठाए हुए है। हम्म चलिए आगे चलेंगे बेटा, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हम्म नेक्स्ट है बेटा बुर्जिला पास। और बुर्जिला पास की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, बुर्जिला पास की अगर बेटा बात करें तो ये श्रीनगर किशन गंगा वैली को जो है जोड़ता है। दिस पास ज्वाइंस एस्टोर वैली ऑफ कश्मीर विद दी
देवसाई प्लेन्स ऑफ लद्दाख, या सिंपल आप क्या कहोगे बेटा, कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है। ठीक है ना। किसको किसको जोड़ता है, तो कश्मीर में ही एक घाटी पड़ती है, एस्टोर घाटी, क्या, एस्टोर वैली, और ये किसको जोड़ता है बेटा, देवसाई मैदान को जोड़ता है लद्दाख में। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये भी तो बन सकता है कि देवसाई मैदान कहाँ पाया जाता है, आप कहोगे लद्दाख में पाया जाता है। एस्टोर वैली कहाँ पाई जाती है, तो भाई कश्मीर में पाई जाती है। समझ गए। तो एक एक चीज से आप चार पांच चीजें जो है कर लोगे। ठीक है, कनेक्शन बनाते हुए चलिए आप लोग। नेक्स्ट है बेटा पेंसिला पास। और पेंसिला पास जो है कनेक्ट करता है किसको बेटा, तो ये कश्मीर वैली को जो है जोड़ता है किससे, तो कारगिल से जोड़ता है। किससे जोड़ता है बेटा, कश्मीर वैली को ये कारगिल से जोड़ता है। क्लियर है इतनी बात। और ये कहाँ पर जो है लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है ग्रेटर हिमालयाज में। भाई जम्मू कश्मीर का पढ़ लें तो राज्य बार बार बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें पीर पंजाल रेंज की, तो ये बेटा ट्रेडिशनल पास है, जम्मू जम्मू को श्रीनगर से जो है ये जोड़ता है। दिस पास वाज क्लोज्ड आफ्टर द पार्टीशन, जब भाई पार्टीशन हुआ था बेटा इंडिया पाकिस्तान का, तो इसको बंद कर दिया गया था। दिस प्रोवाइड्स द शॉर्टेस्ट रोडवे एक्सेस टू कश्मीर वैली फ्रॉम जम्मू, सबसे छोटा जो है एक्सेस जो है ये प्रोवाइड करता है कश्मीर घाटी और जम्मू के बीच का। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें आप लोगों से, तो काफी कुछ अभी करने वाले हैं, क्योंकि ये तो बेटा नॉर्दर्न स्टेट्स के जो है कुछ वो हैं। इसके अलावा जो है हम लोग बात करेंगे किसकी, हम लोग बात करेंगे जो बीच में हमारे जो सेंट्रल सेंट्रल हाईलैंड्स है ना, वहां पर भी जो है कुछ पासेस है, उनकी बेटा बात करेंगे। तो ये हम लोगों ने क्या किया बेटा, ये हम लोग ने जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट कर लिया है। नाउ कमिंग टू द उत्तराखंड पास। उत्तराखंड पास में जो है क्या क्या है, इसको जो है हम लोग करने वाले हैं। हम्म, तो उत्तराखंड में आपके जो है मंगशाधुरा पास है, मूलिंगला पास है, टेराइल्स पास है, माना पास है, नीति पास है, लीपू लेक पास है। तो एक एक करके जो है सबके बारे में करने वाले हैं फटाफट। हम्म। तो अब थोड़ा सा जो है लिखने की बारी आ गई है, तो चलिए बेटा लिखना शुरू करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। एनोटेशन ऑन कर लेते हैं, येलो कलर लेते हैं, येलो कलर यहाँ पे बहुत बढ़िया चलता है। तो कहाँ की बेटा बेटा बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड, यूके में जो आपके माउंटेन पासेस हैं उनकी बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है। तो सबसे पहला लिखेंगे आप लोग क्या, सबसे पहला आप लोग लिखेंगे ट्रायल्स पास। टेराइल्स पास। और टेराइल्स पास की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो भाई उत्तराखंड में लोकेटेड है। ठीक है ना। और किसके पास पड़ता है, तो नियर पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर, ये देखो बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया। पिंडारी ग्लेशियर से ही जो है एक नदी निकलती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, पिंडारी रिवर। ठीक है ना, क्या कहते हैं बेटा, पिंडारी रिवर कहते हैं। और पिंडारी रिवर बेटा ये किसके साथ जुड़ती है, तो अलकनंदा के साथ जुड़ती है बेटा। अलकनंदा के साथ जो है जुड़ जाती है, कहाँ पर, तो ये कर्ण प्रयाग में जुड़ती है। कहाँ पर बेटा, कर्ण प्रयाग में जुड़ती है। ठीक है। तो जब कभी जो है आप लोगों को गंगा नदी पढ़ाएंगे हम, तो डिटेल में जब गंगा नदी का डायग्राम बनाएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। अभी बेटा ये लिख लीजिए, ये किसको किसको जो है जोड़ता है बेटा, तो ये जो है पिंडारी ई वैली को मिलाम वैली से जोड़ता है। ठीक है ना, इट कनेक्ट्स पिंडारी वैली टू मिलाम वैली। और ये दोनों के दोनों बेटा कहाँ हैं, तो उत्तराखंड में ही हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि दोनों कहाँ हैं। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें, तो जो दूसरा पास है बेटा उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, लीपू लेक। लीपू लेक पास, या लीपू लेक दर्रा। और लीपू लेक पास की अगर बेटा बात करें, तो ये किसको किसको जोड़ता है, तो ये कनेक्ट करता है बेटा उत्तराखंड को तिब्बत से। उत्तराखंड को ये किससे जोड़ता है बेटा, तो तिब्बत से जो है जोड़ता है, कनेक्ट उत्तराखंड टू तिब्बत। ठीक है ना। और ये बेटा आपका जो लीपू लेक जो पास है, इसका इस्तेमाल जो है, जो पिलग्रिमेज पिलग्रिमेज यात्री होते हैं बेटा, है ना, पिलग्रिमेज यात्री जो होते हैं वो इस जो है इसका यूज करते हैं, यूज टू गो टू मानसरोवर। मानसरोवर जाने के लिए जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बेटा माना पास भी जो है बेटा, वो उसका भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो थर्ड पास है बेटा, उसकी बात अगर करें, तो नेक्स्ट है बेटा माना पास। तो भैया माना पास भी यही है, अभी मैंने आप लोग को बताया। तो सेम जो है, जो पिलग्रिमेज लोग हैं, जो यात्री हैं, वो
वो भी जो है बेटा इस पास का भी इस्तेमाल करते हैं मानसरोवर जाने के लिए। और ये बेटा आपका, और ये जो है आपका ग्रेटर हिमालय पे पड़ता है। कहाँ पर लोकेटेड है बेटा ये? तो ये आपका ग्रेटर हिमालय पर लोकेटेड है। कहाँ पर? ग्रेटर हिमालय पर लोकेटेड है। क्लियर है? ये आपका ग्रेटर हिमालय में लोकेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है बेटा मंगसा धूरा पास। नेक्स्ट है मंगसा मंगसा धूरा पास। और मंगसा धूरा पास की अगर बेटा बात करें आप लोगों से, तो ये आपका कहाँ पर है बेटा? तो ये भी आपका बेटा ग्रेटर हिमालय पे ही पड़ता है। ठीक है ना, ग्रेटर हिमालय पे ही पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें, तो ये आपका कहाँ पर सिचुएटेड है? तो लोकेटेड एट नॉर्थ ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर। लोकेटेड एट नॉर्थ ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर। नॉर्थ ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर। तो गंगोत्री ग्लेशियर के ही बेटा ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो नॉर्थ में जो है लोकेटेड है। गंगोत्री ग्लेशियर के नॉर्थ में जो है ये लोकेटेड है। और ये भी जो है किसको जोड़ता है? तो उत्तराखंड को ये तिब्बत से जोड़ता है बेटा। उत्तराखंड को ये किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। इसके अलावा बेटा 3 और पासेस हैं। तो ये आपके उत्तराखंड के जो पासेस हैं बेटा, वो क्या होंगे? वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो फटाफट जो है इनको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है, जो बोल रहे हैं उनको भी सुनते हुए चलिए। अगर कहीं पर आपको कोई राइटिंग में जो है दिक्कत आती है या परेशानी आती है, तो ये भी जो है आपका दूर हो जाएगी अगर आप प्रॉपर जो है सुन रहे हैं। या कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर देंगे, तो कमेंट कर देंगे तो आपको जो है रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए बढ़ेंगे बेटा आगे की तरफ, हम लोग मूव करेंगे आगे की तरफ। और भी कुछ पासेस हैं बेटा, जैसे नेक्स्ट पास है नीति पास। ये भी आपका उत्तराखंड में ही है। कहाँ पर है बेटा? उत्तराखंड में। और ये जो है बेटा, ये भी जो है उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है बेटा। इट कनेक्ट्स उत्तराखंड टू तिब्बत। ठीक है, उत्तराखंड को ये किससे जोड़ता है बेटा? तिब्बत से जोड़ता है। और ये भी जो है विंटर सीजन में जो है ये पूरी तरीके से कवर हो जाता है बेटा स्नो से। तो कवर्ड बाय स्नो इन विंटर। ठीक है ना, तो विंटर में बेटा स्नो से जो है ये क्या हो जाता है? कवर्ड हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें, सिक्स जो पास है उसको कहते हैं देपसा पास। कौन सा पास है बेटा? देपसा पास। ठीक है, देपसा पास की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, तो ये जो है आपका स्पीति वैली को जोड़ता है। किससे बेटा? स्पीति वैली को या स्पीति घाटी को जो है जोड़ता है किससे बेटा? तो ये कनेक्ट करता है पार्वती वैली से। इंपॉर्टेंट है बेटा पार्वती वैली। देखो बेटा, अब ये आप लोग को भले जो है बहुत ज्यादा जो है लग रहा होगा, लेकिन ये ज्यादा है नहीं रियल में। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, और चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, आपको करना तो पड़ेगा ही बेटा। ठीक है, तो लिख डालिए। ठीक है, अभी नहीं लिखेंगे तो कभी ना कभी आपको लिखना ही पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है बेटा, अभी के अभी जो है आप लोग लिख डालिए। ठीक है, और बिल्कुल अपने पढ़ाई के प्रति जो है सीरियस हो जाइए आप लोग। बहुत ज्यादा जो है कंपटीशन है बेटा। ठीक है, और कंपटीशन को अगर आपको जो है कंपटीशन में आगे निकलना है तो मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं है, ये समझ लीजिए। वरना टाइम टाइम आपका जो है बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और 1 डेढ़ साल बाद जो है आपको ऐसा लगने लगेगा कि जो है हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस समय जो है आप पढ़ाई के फेज में, उस समय अच्छे से बिल्कुल लग के पढ़ाई कर डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पढ़ाई ही होना चाहिए। ठीक है, और इसको आप कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हो, कैसे क्या कर सकते हो, ये सब जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन आपका जो मेन एम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बेटा? कि भैया एग्जाम निकालना, एग्जाम निकालना है तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। चलिए बेटा, नेक्स्ट जो है हम लोग बात करते हैं जिसको क्या कहते हैं बेटा? जिसको कहते हैं रोहतांग पास। अब देखो बेटा, ये जो रोहतांग पास है ये बिल्कुल बॉर्डर पे है आपके किसके? तो ये बिल्कुल जो है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर है बेटा? बॉर्डर पे है। तो इसको जो है अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पर है, तो आप कहोगे कि भैया ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये आपका कहाँ है बेटा? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और यहीं से जो है एक नदी निकलती है, एक रिवर निकलती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो जिसको हम लोग कहते हैं राबी रिवर। ठीक है ना, राबी जो है बेटा पंच नदियों में से जो है एक नदी मानी जाती है। ठीक है, पंच नदियों में से जो है एक नदी जो है ये मानी जाती है।
आ रही बात समझ में आप लोगों को? और बेटा यहाँ पर जो है बहुत अच्छा जो है एक्सीलेंट रोड ट्रांसपोर्टेशन बना हुआ है। कहने का मतलब क्या है, रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है ये जाना जाता है। ठीक है, और ये किसको किसको जोड़ता है बेटा, तो ये हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है किससे बेटा, जम्मू एंड कश्मीर से। हिमाचल प्रदेश को जम्मू एंड कश्मीर से जो है ये जोड़ता है। चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा हम लोग। इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने। उत्तराखंड हो गया, हम लोग ने क्या क्या कर लिया बेटा, हम लोग ने लद्दाख कर लिया, जम्मू एंड कश्मीर कर लिया और उत्तराखंड कर लिया। तो तीन जो है राज्यों को कर लिया, और कुछ इंपॉर्टेंट जो पासेस हैं वो भी हम लोगों ने पहले किए थे। ठीक है, मैप के साथ कर रहे हैं। आगे की तरफ मूव करते हैं बेटा, आगे की तरफ मूव करते हैं। अब हम लोग बेटा बात करेंगे जो हमारे माउंटेन पासेस हैं, कहाँ के, तो जो हमारे माउंटेन पासेस हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बेटा ये है हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो जो भी आपके माउंटेन पासेस हैं उनकी बेटा बात करेंगे, जैसे दिहिंग पास है, ठीक है, नाथुला पास है, जालेपला पास है ना। इस तरीके के जो पासेस हैं इनको जो है हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। और हेडिंग डालोगे बेटा आप लोग, माउंटेन पासेस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, माउंटेन पासेस ऑफ, माउंटेन पासेस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उत्तर पूर्वी राज्यों के जो भी जो है आपके माउंटेन पासेस हैं उनकी बेटा बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पास है बेटा नाथुला पास, नाथुला पास। ठीक है, नाथुला पास आपका जो है कहाँ पर पड़ता है, तो ये बेटा सिक्किम में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है बेटा, सिक्किम में पड़ता है। ठीक है भाई, आपको पता ही है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में टोटल कितने राज्य आ जाते हैं, 8 राज्य आ जाते हैं। अगर सिक्किम को हटा दिया जाए बेटा, है ना, सिक्किम को अगर सेपरेट कर दिया जाए तो बाकी जो 7 बच गए हैं वही क्या कहलाते हैं, वही तो कहलाते हैं सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया कहलाते हैं। ठीक है, इसमें अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, नागालैंड है ना, असम है, त्रिपुरा है। ये सब जो है आपके क्या है, ये सब सेवन सिस्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। अभी मैंने कल आप लोग को बताया था कि सिक्किम जो है भारत का कौन सा राज्य बना था और किस अमेंडमेंट के थ्रू जो है बना था। जल्दी से जो है आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं आप लोग का वेट कर रहा हूँ। इट कनेक्ट्स सिल्क रूट, सिल्क रूट, ये सिल्क रूट को जो है क्या करता है बेटा, कनेक्ट करता है। वेरी गुड, जिन लोगों ने भी जो है आंसर दिया है कि ये 22nd स्टेट बना था और बाय 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वो बेटा करेक्ट है, शाबाश बच्चा। ठीक है, तो ये बेटा किसको कनेक्ट करता है, सिल्क रूट को कनेक्ट करता है। सिल्क रूट बेटा कहाँ पाई जाती है, तो चाइना में जो है पाई जाती है। तो सिंपल जो है नाथुला पास किसको जोड़ेगा, सिक्किम को चाइना से जो है जोड़ देता है। ठीक है, इट कनेक्ट्स इंडिया टू चाइना, या सिक्किम को चाइना से जो जोड़ता है। नेक्स्ट जो आपका पास है बेटा, उसकी अगर बेटा बात करें तो वो है जालेपला पास, जालेपला पास। और जालेपला पास की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, तो ये भी आपका पड़ता है कहाँ पर, तो ये भी आपका पड़ता है सिक्किम में। कहाँ पर पड़ता है बेटा, सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, और ये बेटा जो पास है ये चुम्बी वैली से होकर जाता है। ठीक है ना, तो ब्रैकेट में लिख लेना बेटा चुम्बी वैली। और याद रखना बेटा ये क्वेश्चन बना हुआ है कि चुम्बी घाटी कहाँ पर पाई जाती है। तो चुम्बी घाटी कहाँ पाई जाती है बेटा, सिक्किम में पाई जाती है। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को बेटा? ठीक है, और ये भी जो है किसको जोड़ता है, तो ये जोड़ता है सिक्किम को लहासा से, सिक्किम को लहासा से जो है जोड़ता है, ये सिक्किम को लहासा से जोड़ता है। इसके अलावा थर्ड की अगर बेटा बात करें तो नेक्स्ट है बेटा बोमडी ला पास, बोमडी ला पास। बोमडी ला पास कहाँ है बेटा, तो ये ऑलरेडी मैंने आप लोग को करवा दिया है, अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है बेटा, अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि बेटा किसको जोड़ता है, अरुणाचल को, अरुणाचल प्रदेश को लहासा से जोड़ता है। और लहासा बेटा तिब्बत की ही तो राजधानी है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो नेक्स्ट है बेटा दी नेक्स्ट है बेटा योंग याप पास, योंग याप पास। योंग याप पास की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, तो ये आपका कहाँ पर पड़ता है, तो ये आपका काफी ऊंचाई पर है। इसकी अगर हाइट की बात करें तो 3692 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये पास है। और
ये आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर पड़ता है बेटा? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश को ये किससे जोड़ता है बेटा? तिब्बत से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को ये किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। तो फटाफट जो है आप लोग इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, जो भी आपके माउंटेन पासेस हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के। हाँ, आगे की तरफ जो है मूव करेंगे अब हम लोग। ठीक है, कुछ और भी पासेस हैं जिनको हम लोग साथ साथ करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट जो पास है बेटा, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? उसको हम लोग कह रहे हैं दिहांग पास। दिहांग पास। और याद करिए बेटा, दिहांग गौर से ही तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में एंटर करती है। तो जाहिर सी बात है ये कहाँ पर हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। और ये किसको जोड़ेगा बेटा? तो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ेगा। इससे जोड़ेगा बेटा, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ेगा। इसके अलावा सिक्स्थ जो नेशनल पार्क है बेटा, नेक्स्ट है बेटा, जिसको कहते हैं दिफू पास। और दिफू पास भी जो है मैंने आप लोग को करवा दिया है स्टार्टिंग में ही, ठीक है। दिफू पास भी आपका कहाँ पर पड़ता है? तो दिफू पास जो है आपका ये इंडिया, चाइना और म्यांमार को जोड़ता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, इंडिया, चाइना और म्यांमार को जोड़ता है। और है कहाँ बेटा? तो ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। क्लियर है? हम्म। और एक पॉइंट अगर लिखना चाहो तो लिख लेना बेटा, इट लाइज ऑन मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन पर जो है ये पड़ता है। मैकमोहन लाइन की अगर हम बेटा बात करें आप लोगों से, तो ये आपका इंडिया और चाइना के बीच का जो है इंटरनेशनल लाइन है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें आप लोगों से, तो नेक्स्ट लिख लीजिए आप लोग पंगसऊ पास। पंगसऊ पास। और जो पंगसऊ पास है बेटा, ये आपका कहाँ पर पड़ता है? तो ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है। और ये किसको किसको जोड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश को ये किससे जोड़ रहा है? म्यांमार से जोड़ रहा है। अरुणाचल प्रदेश को ये किससे जोड़ रहा है बेटा? म्यांमार से जोड़ रहा है। और कितने हाइट पर है बेटा? तो ये आपका 1136 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है ना। और ये बेटा कहाँ पर लाई करता है? तो ये बेटा पटकाई हिल्स, पटकाई बूम याद आ रहा होगा आप लोग को। कहाँ पर है पटकाई बूम? तो बेटा अरुणाचल प्रदेश। तो पटकाई बूम पर जो है पड़ता है। याद करना बेटा, पटकाई बूम जो है इंडिया और म्यांमार के बीच एक नेचुरल जो है बाउंड्री बनाता है। एक और जो है करेंगे बेटा हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, जिसको कहते हैं चौकन पास। क्या कहते हैं बेटा? चौकन पास कहते हैं। और चौकन पास की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, तो ये भी जो है अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश को ये म्यांमार से जोड़ता है बेटा। अरुणाचल प्रदेश को ये किससे जोड़ता है? म्यांमार से जोड़ता है, ठीक है। तो लगभग लगभग जितने भी जो है आपके माउंटेन पासेस थे बेटा नॉर्थ नॉर्थ इंडिया में या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बेटा, वो अपन लोगों ने क्या किया है? कर लिया है, ठीक है। अब बेटा कुछ पासेस और हैं जो कि हमारे कहाँ पर पड़ते हैं? तो कुछ पासेस हमारे हैं जो कि दक्कन रीजन में पड़ते हैं, उनकी बेटा बात करेंगे फटाफट। चलिए आगे की तरफ चलेंगे, हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ। तो ये बेटा आपके कुछ पास है, जैसे गोराम है बेटा, हल्दी घाटी पास है। हल्दी घाटी युद्ध भी हुआ था बेटा ना, अकबर और किसके बीच में हुआ था? फटाफट कमेंट करके बताइए। आसिरगढ़ है बेटा, कसारा घाट पास है ना। इसी को जो है थूल घाट भी कहते हैं, थाल घाट भी कहते हैं। बोर घाट बेटा ये है, थाल घाट बोर घाट बहुत फेमस पूछा जाता है। तो यही बेटा हम लोग करने वाले हैं, माउंटेन पासेस इन दक्कन प्लेट्यू एंड सेंट्रल साउथ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा पाल घाट बेटा, थाल घाट, बोर घाट और पाल घाट, ये तीन जो घाट हैं बेटा बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं अब हम लोग कहाँ वाले, तो अपने जो पेनिनसुलर इंडिया है ना, जो प्रायद्वीपीय भारत है, वहां पर जो पासेस हैं उनकी बेटा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे की तरफ बेटा मूव करेंगे। मार्कर ले लेते हैं हम, वही येलो कलर। तो सबसे पहला बेटा आप लोग पहले हेडिंग डाल लो बेटा, माउंटेन पास इन दक्कन प्लेट्यू या सेंट्रल इंडिया। माउंटेन पास ऑफ पेनिनसुलर इंडिया लिखो, ये ज्यादा सही रहेगा। पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत के जो भी आपके दर्रे हैं उनकी बेटा बात कर लेते हैं हम लोग।
ठीक है, तो सबसे पहला जो है आप लोग लिखोगे जिसको कहते हैं सेनकोटा, सेनकोटा गैप, सेनकोटा गैप। और सेनकोटा गैप को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं बेटा, या ये किसको किसको कनेक्ट करता है, तो लिखेंगे बेटा इट कनेक्ट्स मदुराई, इट कनेक्ट्स मदुराई टू कोटायम। मदुराई को जो है ये कोटायम से जो है क्या करता है, कनेक्ट करती है बेटा ये, ठीक है ना, कनेक्शन। ठीक है, ये आपका कहाँ पर पड़ता है, तो ये आपका वेस्टर्न घाट में पड़ता है, लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में जो है ये आपका पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो मदुराई आपका कहाँ पड़ता है, तो मदुराई आपका तमिलनाडु में पड़ता है। तो तमिलनाडु को जो है ये आपका कोटायम डिस्ट्रिक्ट से जोड़ता है। कोटायम कहाँ कहाँ पड़ता है बेटा, केरला में पड़ता है, समझ गए आप लोग। तो एक हिसाब से अगर कहा जाए कि तमिलनाडु को ये केरला से जोड़ता है तो कहना गलत नहीं होगा। आ रही बात समझ में आप लोगों को। चलिए, नेक्स्ट है बेटा बोर घाट। नेक्स्ट लिखोगे आप लोग बोर घाट। और बोर घाट की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, बोर घाट की अगर बेटा बात करें तो इसी को बोर घाट कहा जाता है या बोर घुआट कहा जाता है बेटा, ठीक है। लिखेंगे बेटा इट इज लोकेटेड बिटवीन, लोकेटेड बिटवीन पालसदारी, थोड़े से साउथ के नाम है ना तो कठिन होंगे बेटा, पालसदारी एंड कांडला, एंड कांडला डिस्ट्रिक्ट। और ये किसके लिए है बेटा, तो ये यहाँ पर जो है आपका रेलवे जो है, रेलवे रूट है, ठीक है ना, क्या है बेटा, रेलवे रूट है, ठीक है। पालसदारी और कांडला, ठीक है, कहाँ पर बेटा, तो ये दोनों के दोनों ही आपके हैं महाराष्ट्र में। कहाँ पर बेटा, महाराष्ट्र में, तो MAH, महाराष्ट्र जो है यहाँ पर है। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा बेटा कि इस घाट को या इस रास्ते को किसने डेवलप किया था, तो बेटा ये एक एंशियंट रूट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जा रहे हैं, लिख रहे हैं बेटा हम, एंशियंट रूट है जो कि डेवलप किया गया था किसके द्वारा बेटा, तो डेवलप्ड बाय सतवाहना, सतवाहना डायनेस्टी जो थी बेटा, डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं बेटा, उन लोगों ने जो है इसको क्या किया था, डेवलप किया था, ठीक है ना। ठीक है, और किस लिए बेटा, तो कोस्ट, कोस्ट को कनेक्ट करने के लिए ना, टू कनेक्ट कोस्ट, कोस्ट जो हैं आपके जो तटीय इलाके हैं, जैसे कि आपका कोंकण कोस्ट हो गया, ठीक है ना, उसको जो है जोड़ने के लिए। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो एक आपका चाउल कोस्ट करके था ना, एक आपका भिवांडी कोस्ट था, तो कई सारे जो है कोस्ट को जो है जोड़ने के लिए जो है ये जो है बनाया गया था। और इसी पर जो है आपका एक रेलवे जो है, अभी मैंने बताया ना कि रेलवे रूट है बेटा, तो इसका नाम लिख लीजिएगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे आपका यहाँ पर पड़ता है इस रूट पर, ठीक है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे यहाँ पर पड़ता है। तो एक बार रिवाइज करेंगे जल्दी जल्दी फटाफट बेटा, ठीक है। एक तो बेटा सेनकोटा गैप जो कि मदुराई को कोटायम से जोड़ता है, मदुराई आपका तमिलनाडु में पड़ता है, कोटायम आपका केरला में पड़ता है, ठीक है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है बेटा, तो वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है। बोर घाट की अगर बेटा बात करें तो ये पालसदारी और कांडला महाराष्ट्र के बीच में जो है आपका जो रेलवे रूट है उसके बीच जो है ये पड़ता है। और ये बेटा एंशियंट रूट है जिसको डेवलप किया गया था किसके द्वारा, तो सतवाहना डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उनके द्वारा। क्यों किया गया था, क्योंकि जो है ये कनेक्ट करता था अलग अलग कोस्ट को, कोस्ट बोले तो तटीय इलाकों को, जैसे कोंकण कोस्ट हो गया बेटा, भिवंडी कोस्ट हो गया, ये सब है ना। और जो रेलवे जो लाइन है बेटा उसका नाम क्या है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। चलिए बेटा कुछ पार्ट और है जिसको हम लोग कर लेंगे, पाल घाट कर लेते हैं, ठीक है, पाल घाट कर लेते हैं, इसको उड़ा देते हैं, हटा देते हैं, और नेक्स्ट लिखेंगे बेटा हम लोग
पाल घाट। कुछ क्वेश्चंस भी हैं बेटा, अभी आखिरी में जो है आप लोग को बस इसी के बाद जो है कुछ क्वेश्चंस भी जो है कराने वाले हैं, तो वो भी जो है हम लोग करेंगे बेटा। ठीक है, ये आपका, इसको पाल घाट भी कहते हैं, या इसी को जो है हम लोग एक और नाम से जानते हैं, पलक्कड़ गैप भी कहते हैं इसको। इट इज ऑल्सो नोन एज बेटा पलक्कड़ गैप, इसे पलक्कड़ गैप भी कहते हैं। और ये भी जो है कहाँ पर लोकेटेड है, तो लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट। कहाँ पर लोकेटेड है बेटा, लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट। ये भी जो है आपका वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है, वेस्टर्न घाट में जो है ये आपका लोकेटेड है। इसके अलावा बेटा कल में भी हम फ्री रहने वाले हैं, तो कल शायद दिन में जो है हम आप लोगों की कोई क्लास लें, ठीक है। और मे भी शायद ये 2 घंटे या 2.5 घंटे की हो, थोड़ा सा बड़ी क्लास लेंगे, जिसमें जो है आप लोग के एसएससी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, या कोई भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक उठा लेंगे। अभी कोई वो टॉपिक डिसाइडेड नहीं है, आप लोग को 2-3 घंटे पहले जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि क्या कराने वाले हैं, ठीक है ना। बट ये मे भी जो है 12 बजे या 1 बजे के आसपास जो है करवाया जाएगा, या उसके मतलब 12 बजे के बाद ही करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग रेडी रहिएगा, आइएगा, और नोट्स वगैरह जो है जरूर बनाइएगा बेटा। जो भी करवा रहे हैं वो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। फालतू की चीज़ यहाँ पर कुछ भी नहीं चल रही है ना। तो बस आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलो, और सिलेक्शन की तरफ एक एक कदम बढ़ाते चलो बेटा, ठीक है। सिलेक्शन की तरफ एक एक कदम आप बढ़ाते चलिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें आप लोगों से, तो इसे पलक्कड़ गैप भी कहते हैं, और ये वेस्टर्न घाट में आपका जो है लोकेटेड है, ठीक है ना। और ये जो है 2 राज्यों को जोड़ता है, कनेक्ट करता है किसको किसको बेटा, तो कनेक्ट तमिलनाडु टू केरला। ये तमिलनाडु को बेटा किससे जोड़ता है, तो तमिलनाडु को ये केरला से जो है जोड़ता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा माउंटेन रेंज पड़ता है बेटा इस पर, तो माउंटेन रेंज की अगर बेटा बात करें तो नीलगिरी हिल्स। कौन सा बेटा, नीलगिरी हिल्स। और नीलगिरी हिल्स में ही जो है एक ट्राइब पाई जाती है, एक जनजाति पाई जाती है बेटा, जिसको कहते हैं डोडा बेट्टा। क्या कहते हैं बेटा इसको, डोडा बेट्टा। गाना नहीं सुना है बेटा, ये बेट्टा ये मेरा अड्डा, है ना। तो वैसे ही जो है आप लोग को याद कर लेना है डोडा बेट्टा, क्लियर है। और डोडा बेट्टा, सॉरी ट्राइब नहीं है बेटा, डोडा बेट्टा यहाँ की हाईएस्ट पीक है। ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है बेटा, है ना, यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक, है ना, वो है आपकी क्या, वो है टोडा बेटा। और टोडा बेटा के ही आसपास एक जनजाति पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं डोडा ट्राइब, या कहीं कहीं पर टोडा लिखा रहता है, ठीक है ना। और टोडा ट्राइब की ही जो फीमेल्स हैं बेटा, वो बहुपति विवाह के लिए जानी जाती हैं बेटा। यहाँ की फीमेल्स बहुपति विवाह, बहुपति विवाह का मतलब क्या होता है बेटा, दे कैन मैरी विद मल्टीपल हस्बैंड, है ना। तो उसके लिए जो है ये जानी जाती हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को पाल घाट भी जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है बेटा फोर्थ वाला, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, उसको हम लोग कह रहे हैं असीगढ़ पास। असीगढ़ पास। और असीगढ़ पास आपका कहाँ पड़ता है, तो भैया ये एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और इसी को जो है किस नाम से जाना जाता है बेटा, तो इसी को बेटा की टू द डक्कन भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, की टू द डक्कन, दक्कन की चाबी, दक्कन पठार की चाबी जो है इसे कहा जाता है, ठीक है ना। और ये किसको किसको जोड़ता है बेटा, तो ये नर्मदा और ताप्ती घाटी को जोड़ता है। लिखेंगे बेटा कनेक्ट्स, कनेक्ट्स नर्मदा टू ताप्ती वैली, ताप्ती वैली, नर्मदा को ताप्ती घाटी से जोड़ता है। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को, बस ये खत्म होने वाला है थोड़ी देर और। हाँ इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए आगे की तरफ बेटा बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है बेटा गोरम घाट। बस 5-6 और 2-3 और कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं इसको। और जो कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं उनको भी जो है हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये जो छठा है बेटा, उसको क्या कह रहे हैं, उसको हम लोग कह रहे हैं गोरम घाट।
और गोरम घाट की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, तो ये आपका कहाँ पर पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है अरावली रेंज पर। कहाँ पड़ता है बेटा, अरावली रेंज पर पड़ता है। और ये किसको जो है, अरावली रेंज, और स्टेट की अगर बेटा बात करें तो राजस्थान, है ना, राजस्थान में जो है ये पड़ता है। और ये बेटा किसको जो है जोड़ता है, तो मेवाड़, मेवाड़ को जो मारवाड़ी जो जगह है बेटा, मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है बेटा, मारवाड़। ठीक है ना, दोनों राजस्थान में ही है, छोटा सा पार्ट है बेटा। अरावली रेंज की अगर बेटा बात करें तो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है बेटा, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ वर्ल्ड, जहाँ की हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है बेटा। कितनी ऊंची है बेटा, 1722 मीटर ऊंची है। ठीक है, तो ध्यान रखना। और अरावली रेंज का जो फैलाव है वो कितना है बेटा, 800 किलोमीटर में जो है ये फैला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो एक है आपका, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, तो जिसको हम लोग हल्दी घाटी पास कह रहे हैं, हल्दी घाटी पास कह रहे हैं। और हल्दी घाटी पास की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, तो यहीं पर आपका क्या हुआ था बेटा, यहीं पे आपका बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था। ठीक है भाई, बैटल ऑफ हल्दी घाटी यहाँ पर हुआ था। ठीक है, और मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी आपका किसके किसके बीच में हुआ था, तो बेटा ये अकबर के बीच में हुआ था और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। कब हुआ था बेटा ये, तो ये हुआ था 1576 में हुआ था। ठीक है, ये तो खैर हिस्ट्री की बात हो गई। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो ये भी आपका कहाँ पर पड़ता है, तो ये भी आपका अरावली रेंज में ही पड़ता है ना। ये भी आपका कहाँ पड़ता है, अरावली रेंज में ही पड़ता है, और अरावली रेंज के राजस्थान में जो है ये पड़ता है। ठीक है, और अगर प्रॉपर जगह की बात करें तो उदयपुर बेटा, उदयपुर में पड़ता है। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को। हाँ, हम्म, चलिए 7 कर लिया है, बहुत ठीक ठाक हो गए। जो भी इंपॉर्टेंट थे वो हम लोगों ने जो है कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। उससे पहले बेटा दो पासेस और हैं जो इंडिया के बाहर हैं लेकिन थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, तो वो करवा देते हैं आप लोग को। एक है बेटा खैबर पास। खैबर पास इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि इसी रास्ते का यूज करके जो है लोग जो है भारत में आया करते थे। और एक है बेटा बोलन पास। ठीक है, तो इन दोनों पासेस को जो है कर ले रहे हैं। ये इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर में जो है ये आपके जो है पड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा खैबर पास की बात अगर करें हम, तो खैबर पास इज अ माउंटेन पास इन खैबर, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में जो है पड़ता है, और कहाँ पर पड़ता है बेटा, तो पख्तूनख्वा प्रोविंस में जो है ये पड़ता है। ठीक है ना, ऑन द बॉर्डर विद अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के ही जो है बॉर्डर पे पड़ता है। तो पहले पूरा ये पूरा आपका अफगानिस्तान में ही आता था, और अभी भी जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे पड़ता है। और ये बेटा एक इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है, इंटीग्रल जो है पार्ट है एंशियंट सिल्क रूट का। और सिल्क रोड बेटा कहाँ कहाँ का पार्ट है, तो चाइना का पार्ट है बेटा। इट हैज लॉन्ग सब्सटेंशियल कल्चर, इकोनॉमिक एंड जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस और यूरेशियन ट्रेड। तो भैया यूरोप से जो लोग आते थे बेटा, इंडिया में भी जो है व्यापार करते थे, चाइना में भी व्यापार करते थे, इसी का यूज करते थे व्यापार पास। याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थ्रू आउट हिस्ट्री इट हैज बीन एन इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट, a vital strategic military choke point for various states that came to control it। ठीक है, तो कई सारे जो है मिलिट्री के लोग, मिलिट्री बेस जो है इसी के आसपास जो है, क्योंकि बेटा ये आपका अफगानिस्तान से भी जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान से भी जुड़ा हुआ है, चाइना को भी जो है कनेक्ट कर रहा है, इंडिया को भी कनेक्ट कर रहा है, इसीलिए बेटा। ठीक है, इसलिए खैबर पास इंपॉर्टेंट है। आ रही बात समझ में आप लोग को, तो फटाफट लिख लीजिए इसको। आगे की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा सा शायद बड़ा हो गया होगा, बट कोई बात नहीं है बेटा। बोलन पास की अगर बेटा बात करें तो बोलन पास इज अ माउंटेन पास थ्रू टोबा कक्कर रेंज ऑफ बलूचिस्तान प्रोविंस। ठीक है, तो बलूचिस्तान आपका कहाँ है बेटा, पाकिस्तान, तो ये भी पाकिस्तान में ही है। मेहड़गढ़ बेटा, याद रखना बेटा, मेहड़गढ़ में ही जो है चावल के सबसे पुराने साक्ष्य मिले थे। एग्रीकल्चर के चावल के सबसे पुराने साक्ष्य हम लोग को कहाँ से मिले हैं, मेहड़गढ़ से मिले हैं। समझ गया आप लोग। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर जो है सबसे ओल्डेस्ट एविडेंस पाए गए चावल के, राइस के, तो मेहरगढ़ से। ठीक है, और मेहरगढ़ आपका बोलन पास पे ही लोकेटेड है। आ रही बात समझ में। तो ये आपके दो पासेस थे जो कि इंडिया के बाहर के थे, जिनको हम लोगों ने कर लिया है ना। कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा। आई होप ये वीडियो आप लोग को बढ़िया लगी होगी, मजेदार लगी होगी, और आप लोग को मजा भी आया होगा। ठीक है, मजा
के साथ साथ बेटा, मजा तो एक अलग चीज है, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा जो है कंटेंट, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो है मिले होंगे, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मजा तो आप जिंदगी भर कर सकते हो। तो क्वेश्चन बेटा आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग पास कट थ्रू द पीर पंजाल रेंज एंड लिंक्स मनाली टू लेह बाय रोड। जल्दी से बताइए बेटा, मनाली को लेह से कौन जोड़ता है? ठीक है, मनाली को लेह से कौन जोड़ता है? अभी बताया था मैंने आप लोगों को। मनाली कहाँ है बेटा? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में कौन सा पास है बेटा? जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। तो कौन सा पास है बेटा? रोहतांग पास। वेरी गुड बेटा, रोहतांग पास से ही कौन सी नदी निकलती है? रोहतांग पास से ही आपकी रावी नदी निकलती है ना? रोहतांग पास से कौन सी नदी निकल रही है? रावी रिवर जो है निकलती है बच्चा। ठीक है, चलिए बेटा आगे की तरफ जो है हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 क्वेश्चन जो है करवा देते हैं इसके, फिर जो है क्लास को ओवर करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पास हैज बीन क्रिएटेड बाय इंडस रिवर। तो इंडस रिवर से कौन सी जो है पास है जो कि क्रिएट होती है? तो भैया अभी मैंने आप लोग को बताया था ना, कौन सा पास क्रिएट होता है इंडस रिवर से? सिंधु नदी से। तो भैया बनिहाल पास। और सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है बेटा? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, बोखारछू नामक जगह से। और जो आपका जगह है वो है तिब्बत, वहां से निकलती है। और कौन सा जो है बनाती है बेटा? तो बनिहाल पास बनाती है। समझ गए आप लोग? बनिहाल पास के बारे में ऑलरेडी अभी आप लोग को लिखवाया हुआ है। तो साथ ही साथ जो है आपको क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना। जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा फायदा होगा बेटा। क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो, नो नीड टू राइट ऑप्शंस। ऑप्शंस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो सवाल है बेटा, विच पास मेक द वे टू द लैंड रूट बिटवीन कैलाश एंड मानसरोवर। तो कैलाश और मानसरोवर के बीच, भाई कैलाश रेंज और मानसरोवर रेंज के बीच जो आपका बनाता है रूट, वो कौन सा है? जल्दी से बताइए बेटा, ये भी पढ़ाया मैंने आप लोगों को। तो बेटा क्या आंसर हो जाएगा बेटा? माना पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माना पास हो जाएगा। ठीक है, माना पास जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे। चौथा जो सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पास लिंक द श्रीनगर टू लेह। तो श्रीनगर को लेह से जो है कौन जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, बताइए जल्दी से बेटा। श्रीनगर को लेह से कौन जोड़ता है? तो जिसका भी आंसर आ रहा है वो एकदम करेक्ट है। और कुछ बच्चे अंधी भी मारे दे रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा जोजिला पास। क्या होगा बेटा? जोजिला पास। तो लिख डालिए बेटा आप लोग, लिख डालिए। चलिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल रेंज डोमिनेटेड बाय डोडा बेट्टा पीक। जल्दी से बताइए, अभी ये कुछ ही देर पहले करवाया है, सब लोग का आंसर आना चाहिए। जल्दी से आंसर बताइए फटाफट। हाँ, आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं, वेरी गुड, शाबाश। हम्म, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलगिरी हिल्स। और कौन सी जनजाति रहती है बेटा? टोडा ट्राइब जो है यहाँ पर रहती है। तो बढ़िया क्लास, ठीक है। नेक्स्ट डे जो है अब हम लोग मिलेंगे। और नेक्स्ट जो है आपका, कल हम फ्री रहने वाले हैं, तो दिन में जो है क्लास लेंगे आपकी। ठीक है, टाइम आप लोग जो है कमेंट करके बता दीजिए किस टाइम पर जो है लिया जाए। जितना ज्यादा बच्चे जो है एक टाइम बताएंगे उस टाइम पे जो है ये लिया जाएगा। जल्दी से जो है आप लोग कमेंट कर दीजिए फटाफट कि किस टाइम पे जो है आपकी क्लास ली जाए कल दिन में। ठीक है, और इवनिंग वाली जो क्लास आपकी चलती है वो तो चलती ही रहेगी बेटा। 10 बजे आपको ये क्लास मिलती है। और स्टैटिक जीके का जो है पोर्शन जो है इसमें कवर कराया जाता है। ठीक है, और करवाया जाता रहेगा आगे चल के। तो फटाफट जो है आप लोग बता दीजिए। हम्म, तो ठीक है बेटा, कल जो क्लासेस होंगी उसका टाइम जो है आप लोगों को मिल जाएगा, हम डिसाइड कर लेंगे, फिर आप लोग को बता देंगे ग्रुप पर ही। ठीक है, तो ग्रुप पर आप लोग एक्टिव रहा करो। और अब हम जो है इसको स्टॉप शेयर कर रहे हैं।
तो ठीक है क्लास, आई होप आप सब लोगों को जो है कुछ बढ़िया कंटेंट मिला होगा। नेक्स्ट डे फिर से मिलेंगे हम लोग और फिर आगे की चीजें जो है करेंगे, ठीक है। तो ठीक है क्लास, स्वस्थ रहो, सतर्क रहो, पढ़ाई वढ़ाई करते रहो, चैनल वगैरह सब्सक्राइब करवाओ लोगों से, ठीक है। और अच्छी अच्छी क्लासेस का ऐसे ही फायदा उठाते रहो, ठीक है। जल्दी ही आपको जो है सिलेक्शन मिलेगा। ओके क्लास, तो टाटा और बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।